गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप बहुत सारी धातुओं के नाम जानते हैं, लेकिन उनके कुछ गुण जिनके बारे में आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता कि वो उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो एक मेटल के अंदर ही होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर शुरुआत करेंगे धातु के गुणों के बारे में। सबसे पहले तो धातु जो होती है उसको हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं हम? मेटल। तो मेटल को हम धातु बोलते हैं। और जो धातु होती है ज़्यादातर ही बोल रही हूँ मैं, ज़्यादातर वो जो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स का जब लेन देन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो आपको जहाँ पर भी लगा हो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो ज़्यादातर धातुएं ही आती हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज आपको मिलेगा। जैसे हम एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने Na+ सुना है। तो Na क्या है? धातु है। उसने क्या बना दिया एक इलेक्ट्रॉन खो के? Na+। मैग्नीशियम सुना होगा आपने। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है? 2+। तो मैग्नीशियम भी एक धातु है, वो अपने इलेक्ट्रॉन खोती है। एल्यूमिनियम के बारे में सुना होगा। एल्यूमिनियम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है, वो Al3+ बनता है। सिल्वर भी, चांदी जिसे बोलते हैं। गोल्ड भी, उसके ऊपर भी प्लस चार्ज आता है। 2+ आता है, इसका मतलब 2+ लगाया मैंने। उसके बाद अगर मान लो मैं लिख देती हूँ आयरन 2 दिखाता है, एक +2 और एक +3। तो आयरन क्या है? धातु है। कॉपर +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, 2 दिखाता है। तो अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इन सब ने जब भी अपना लेन देन किया है तो हमेशा देने में बिलीव किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। धातु जो होती है इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो किसी एलिमेंट को लेके तो आप उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो बाहर वाले। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धातु है, जो नहीं देगा, जो लेगा वो अधातु है। पहला डिफरेंस हो गया जो यहाँ पर नहीं लिख रखा था, जो आपको बता दिया गया है। दूसरी बात, अब आते हैं हम इसके भौतिक गुणधर्म पे। भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होता है? कौन कैसा दिखता है, कैसा उसको बाहरी तौर पे वो चमकदार होता है कि नहीं होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है या नहीं होता है। इसका मतलब बाहरी अवस्था में, हमें उसे अंदर से लेना देना नहीं है। वो किस चीज़ से बना है उससे लेना देना नहीं है, बाहर से कैसा दिख रहा है। ठीक है ना? जैसे आप किसी चीज़ को देखती हो, फ़ैन देखती हो, अलमीरा देखती हो, तो बाहर से कैसी दिख रही है, कौन सा कलर है बाहर पे, कैसी शेप है उसकी। ठीक है, इस हिसाब को। तो ऐसे भौतिक गुणधर्म को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंग्लिश में। अब बात करते हैं, सबसे पहले पे आते हैं हम, जो आपने सुना होगा। पहला है धात्विक चमक, जिसको बोलते हैं हम कि धातु जो होती है, जो बिल्कुल आपने नई धातु देखी है, धातु चमकदार होती है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लस्टरस। ठीक है ना? इसका मतलब धातु जो होती है वो क्या होती है? धातु चमकदार होती है। आप चाहे कोई भी ले लो, चाहे आप सोना लो, चांदी लो, तांबा लो, एल्युमिनियम लो, जब वो बिल्कुल नया होता है तो वो चमकदार होता है। अब तुम कुछ बच्चे बोलोगे मैम धातु तो ना शुरुआत में पहले दिन तो नहीं रहती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद वो यूज़ करने लगते हैं ना, तब वो ख़राब हो जाती है। तो धातु जो ख़राब हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसका संक्षारण हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है? तो और कोई रिएक्शन शुरू हो गई है वहाँ पर, और कोई कंपाउंड बनना शुरू हो गया उसके सरफेस के ऊपर। अगर आप उसको हटा दोगे, उसको साफ कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो पहले जैसी चमक जाती है। ठीक है? तो पहला गुण क्या हो गया है? धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर। ठीक है? अब आते हैं हम दूसरे वाले पर। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि धातुएं ज़्यादातर कठोर होती हैं। ये तो आपने देखा भी होगा। धातु कठोर होती है कि नरम होती है? बताओ। ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। लोहे को देखा है कितना कठोर होता है कि नहीं होता है? और सबकी कठोरता अलग अलग होती है। सोना है उसकी कठोरता अलग होगी, लेकिन कठोर तो होते हैं वो। ठीक है? उसके बाद आते हैं हम उसके तीसरे गुण पे, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता को हम बोलते हैं मैलिबिलिटी।
क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। क्या मतलब होता है? आघात वर्ध्यता। देखो इसको तोड़ के देख लो, आपको अपना पता चल जाएगा। आघात प्लस में वर्ध्य। आघात मतलब क्या होती है? चोट, मार। वर्ध्य का मतलब क्या होती है? वृद्धि, बढ़ना। बस इसी में इसका अर्थ है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर, किसी धातु के ऊपर चोट मारी जाती है, उसे पीटा जाता है, तो वो वृद्धि करने लग जाती है, मतलब वो चादर की तरह बनने लग जाती है। देखा है ना, आपके पास कोई लोहे का ब्लॉक हो छोटा सा, आप उसको पीटना शुरू कर दो, थोड़ी देर में वो क्या होने लग जाएगा? वो ब्लॉक जो है वो पतला होने लग जाएगा, ठीक ना, फैलने लग जाएगा आगे की साइड। जैसे जैसे मार हथौड़े की पड़ेगी, वैसे वैसे वो चादर का रूप ले लेगा, तो ब्लॉक की जगह पे क्या बन जाएगी? शीट सी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम आघात वर्ध्यता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो आघात वर्ध्यता की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आघात वर्ध्यता धातु का वह गुण है जिसकी वजह से धातु को पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है। मैलेबिलिटी is that property by virtue of which is metal is converted into sheets when it is beaten up। ठीक है, जब उसको पीटा जाए तो वो क्या बन जाती है? शीट्स, चादर का रूप ले लेती है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी थी जिसका बोलते हैं हम तन्यता। तन्यता को हम बोलते हैं इंग्लिश में डक्टाइलिटी या डक्टिलिटी बोल दो। मेटल जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, तन्य होती हैं, ठीक है। तो तन्यता का गुण दिखाता है। तन्यता का गुण का मतलब क्या होता है? तन्यता धातु का वह गुण है जिसकी वजह से धातु को खींचने लग जाए तो वो क्या बन जाती है? पतला तार बन जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तार में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसको खींचेंगे, तो ये होती है तन्यता, ठीक है। अगर मैं ये आपको एग्जांपल दूं तो देखो ये यहाँ पर दे भी रखा है कि जो 1 ग्राम सोना होता है, 1 ग्राम सोना तो आप हाथ पे ना रखोगे ना, पता भी नहीं चलेगा कि रख रखा है। और ऐसे को 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती। 2 किलोमीटर का मतलब आप ये समझ लो, अगर आपका गांव अंदर है तो आप अपने घर से और गांव तक चले जाओ उसके बस स्टैंड पर, ठीक है ना। अगर किसी का घर अंदर की साइड है तो इतना, बल्कि इससे भी ज़्यादा, 2 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, पता है आपको कितना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो दे भी रखा है ये कि 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है 1 ग्राम सोने से, ठीक है। तो ये होती है तन्यता। अब हम आते हैं